हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के देख रहे हैं, जो बोर्ड क्लास से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। आज हम यहाँ पे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन के का सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमने लेके रखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठोत्तर है। तो ये सबसे पहले हमने करेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 दी है। यहाँ पर हमें पता है कि प्रथम पद को हम ए से डिनोटेट करते हैं और सार अंतर को हम डी से डिनोटेट करते हैं। तो प्रथम पद ए जो श्रेणी में आपको दिया रहता है, उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो ए बराबर हो जाएगा 3। और सार अंतर का मतलब होता है, ये आपकी जो श्रेणी दी हुई है, तो ये ए हो गया, मतलब ये A1, A2, A3, A4, A5, जैसे जैसे श्रेणी का पद, जैसे ही डिजिट आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही A1 की वैल्यू आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रथम पद आपका 3 है। आप सारवंतर मतलब A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड वाले में से फर्स्ट को आप माइनस करोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, श्रेणी के बीच में जो बराबर वाला डिफरेंस रहता है, वो ही आपका क्या होता है, सारवंतर होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक श्रेणी में 5-5 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है, वहीं 8 और 13 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। 5-5 के डिफरेंस में ये श्रेणी आगे बढ़ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। इसमें आपको समान अंतर दिखेगा। ठीक है, सार्व अंतर यहाँ पे A2 माइनस A1, तो मतलब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। मतलब माना कि, और हमने क्वेश्चन में हमको बोला है कि कौन सा पद अठोत्तर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, माना कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो अठोत्तर हमने यहाँ पे मान लिया है। चूंकि हम जानते हैं कि nवें पद का जो फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो अठोत्तर इक्वल टू 3, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन हमको प्रूफ निकालना है, सॉरी ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा अठोत्तर बराबर 5 का गुणा, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 माइनस में और 3 प्लस में है, तो माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा, तो -2 प्लस 5n अगले। ठीक है, अब इस 2 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस में इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू 5n। यहाँ पर आपकी वैल्यू इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू 5n। अब n का मान चाहिए हमको, तो n 5 के इधर पक्षांतर कर देंगे, 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 80/5। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 5 का भाग लगाएंगे 80 में, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। तो अतः समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या हो जाएगा, 16। n क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, तो समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस तरीके से ये क्वेश्चन करके आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा, जिससे आपके पासिंग मार्क्स और नंबरिंग बहुत अच्छे होंगे। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। हमने यहाँ पे पहला लिया था कि समांतर श्रेणी का nवां पद था। अब हमने सेकेंड क्वेश्चन में हमने लिया हुआ है, श्रेणी आपको दी गई है और उसका योगफल ज्ञात करना, मतलब n पदों का योग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दी गई श्रेणी लिखा हमने, उसके बाद प्रथम पद आपका जो है वो सारवंतन यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब n हमारे पास यहाँ पे देखो लास्ट में जो डिजिट दी है वो क्या हो जाएगी आपका n मतलब nवां पद, जो भी हमने अगले क्वेश्चन में किया था तो 78 था, ये हमने माना था, लेकिन यहाँ श्रेणी में वैल्यू दी गई है, जो लास्ट की डिजिट रहती है वो क्या हो जाती है, आपकी nवां पद। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे मान रखने के बाद यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुटअप करने के बाद हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि n योगफल ज्ञात करना है, n पदों के योग का सूत्र लगाएंगे, तो n पदों के योग का सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13, और 13/2
ए की वैल्यू हमारे पास 34 है और एल की वैल्यू 10 है। आपने पार्ट में स्टार्टिंग में जो पार्ट की भूमिका जो सारांश जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एनवाय पद को हम एन टी एन और एल से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टी एन और एल भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको एस एन इक्वल टू 13/2 और 34 प्लस 10 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 44। 44 से आप 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपका कितनी 22 टाइम्स ये कट होगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एस एन इक्वल टू 13 × 22। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 286। तो आपके एन पदों के योग का सूत्र आपके पास हो जाएगा 286। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारे पास लिया गया है। आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने रहेंगे जिससे आपके पासिंग मार्क्स और नंबरिंग और आपकी कॉपी भी सुंदर दिखेगी। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ये हमने 2 मेथड के क्वेश्चंस लिए थे और आपको सॉल्व करके दिखाया। आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।